हेलो साथियों, वेलकम टू क्रैक जॉब्स। तो हम पिछली क्लास में टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे, समय और कार्य पढ़ रहे थे। तो उसी को हम आज भी आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। दिया है ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में तथा सी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बी तथा सी ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ा। शेष कार्य को ए कितने दिनों में समाप्त कर लेगा? चलिए बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए, तो दिया है ए किसी काम को 9 दिन में करता है, बी किसी काम को 10 दिन में करता है, सी किसी काम को कितने दिन में करता है? तो सी इसे 15 दिन में कर सकता है। इतना आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? तो सबसे पहले हम काम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वर्क निकालते हैं कि वर्क कितना है। उसको कैसे निकालते हैं? तो हम 9, 10 और 15 तीनों का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। जो एलसीएम आएगा उसी को हम क्या मानेंगे? वर्क मानेंगे। उसी को हम वर्क मानेंगे। तो 9, 10 और 15 तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे। तो 3 से करिए, 3 तिरिका 9 और 10, 3 पचे 15। उसके बाद 3 से करिए 1, 10 और 5। 5 से करिए 5 दूनी 10 और 1। फिर 2 से करेंगे 1, 1। तो 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30 और 30 तिहाई 90। 3 तिरिका 9, 9 पचे 45, 45 दूना 90। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? तो 90 आ गया। तो हमने मान लिया कि जो इसका कार्य है, टोटल वर्क है, वो कितना है? तो 90 है। हमने मान लिया कि जो काम है वो कितना है? 90। इतना आप इसको समझ गए होंगे। उसके बाद हम आगे क्या करते हैं? आगे करते हैं हम एफिशिएंसी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एफिशिएंसी। तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? तो एफिशिएंसी बराबर क्या होता है? एफिशिएंसी बराबर होता है वर्क अपान में टाइम। वर्क अपान में टाइम। तो वर्क क्या है? तो 90 है। टाइम क्या है? तो 9 है। तो कितना आएगा? तो 10 आएगा। तो ए 9 दिन में 90 काम करता है, तो 1 दिन में 10 काम करेगा। तो इसकी एफिशिएंसी क्या है? 10 है। इसकी एफिशिएंसी क्या है? 10 है। इतना आप इसको समझ गए होंगे। तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? तो 90 में 10 का भाग करेंगे तो कितना आएगा? 10 9 90। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? तो 9 है। सी की एफिशिएंसी कितनी है? तो वर्क अपान में टाइम। तो कितना आएगा? 15 छक्का 90। तो इसकी एफिशिएंसी कितना हो गई? तो 6 हो गई। इतना आप इसको समझ गए होंगे। आगे दिया है बी तथा सी ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ा। बी और सी ने काम किया 2 दिन। कितने दिन? 2 दिन। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? तो 9 है और सी की 6 है। तो 9 और प्लस में 6 बराबर में 15। तो दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है? तो 15 है। और 2 दिन उन्होंने काम किया, तो 15 और गुणे में 2, 15 दूनी 30। तो 30 वर्क इन्होंने कर दिया। 30 वर्क इन्होंने कर दिया। तो टोटल वर्क है, जो टोटल वर्क है उसमें से हम 30 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? तो 6 3 9। कितना बचा? ये बचा हमारा 60 वर्क अभी बचा है। अभी हमारा कितना बचा है? 60 वर्क बचा है। आगे दिया है कि शेष कार्य को ए कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। जो ए है वो 60 वर्क को कितने दिन में काम समाप्त करेगा? तो टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर वर्क अपान में एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है? तो 60 है।
और ए की एफिशिएंसी कितनी है, तो 10 है। कितनी है, 10 है। तो यहाँ पे 10 से भाग देंगे, कितना आएगा, 10 6 60। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 6 डेज। यही हमारा क्या है, आंसर है। यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद है किसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया है ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे 4 घंटे तथा 2 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर सकेंगे। चलिए करिए और बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए, तो दिया है ए करता है 6 घंटे में कोई काम, बी करता है 4 घंटे में और सी करता है 12 घंटे में। कोई काम है जिसको ए जो है 6 घंटे में करता है, बी 4 घंटे में और सी 12 घंटे में इसको समाप्त कर सकता है। तो पूछा क्या है, इस कार्य को कितने घंटे में, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्क निकालेंगे। वर्क कितना है ये हमको निकालना होगा। कैसे निकालते हैं, हम तीनों का एलसीएम लेते हैं, 6 4 और 12 का एलसीएम ले लीजिए। 2 से करेंगे कितना आएगा, 2 से करेंगे फिर 1 और 3, फिर 3 से करेंगे 3 दूनी 6 6 दूनी 12। इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया, तो 12 आ गया। तो हमने मान लिया कि जो हमारा टोटल वर्क है वो कितना है, 12 है। हमने मान लिया कि जो वर्क है वो कितना है, वह 12 है। इतना आप इसको समझ गए होंगे। तो अब हम क्या करते हैं, हमारा अगला स्टेप क्या होता है, एफिशिएंसी निकालना। जो हमारा अगला स्टेप होता है वो होता है कि हम एफिशिएंसी निकालें। तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम। तो 12 भागे में 6, तो 6 दूनी 12। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, तो 2 आ गई। इतना आप इसको समझ गए होंगे। तो 4 की एफिशिएंसी कितनी, बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो 12 में 4 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो 3 आएगा। 4 3 12। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। सी की कितनी है, तो 1 है। 12 एकम 12। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे दिया है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर लेंगे। तीनों मिलकर मतलब ए बी और सी मिलकर। तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, एक की है 2, एक की है 3 और एक की है 1। तो 3 2 5 1 6। जो तीनों की मिला के एफिशिएंसी हो गई वो कितना हो गया, वो हो गया 6। और अब टाइम बताना है, तो टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। वर्क कितना है, तो 12 है। एफिशिएंसी कितनी है तीनों की, तो 6 है। भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 आवर्स। 2 आवर्स, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2 घंटे। इतना आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो उम्मीद है कि इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में तथा सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। तो ए, बी तथा सी तीनों मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे? चलिए करिए, बताइए। चलिए देखिए, तो दिया गया है ए और बी 12 दिन में कोई काम है जिसको ए और बी कर सकते हैं 12 दिन में, और बी और सी इसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। सी और ए अगर काम करते हैं तो इसको कर सकते हैं कितने दिन में? तो 20 दिन में कर सकते हैं। अब काम कितना है ये हमको नहीं मालूम है, तो हम काम को सबसे पहले मानेंगे। कैसे मानेंगे? इन तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे। किसका? 12 का, 15 का और 20 का। तो एलसीएम ले लेंगे। तो 3 चौक 12, 3 पचे 15 और 20। उसके बाद 5 से करिए, 4, 5 कम 5, 5 चौका 20। 4 से करिएंगे, 4 1 1, 4 पचे 20 और 20 तिहाई 60। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया? तो 60 आ गया। कितना आ गया? 60। तो हमने मान लिया कि जो टोटल वर्क है वो कितना है? 60 है। इन तीनों का जो वर्क है हमने मान लिया 60 है। कितना है? 60 है। इतना आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे? हम एफिशिएंसी निकालेंगे। जो हमारा अगला कदम होता है वो होता है एफिशिएंसी निकालना। तो इसकी एफिशिएंसी कितना होगी? तो 5 होगी। 60 में 12 का भाग करेंगे तो कितना आएगा? तो 5 आएगा। इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? तो 4 होगी। 60 में 15 का भाग करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। इसकी एफिशिएंसी कितना होगी? तो 3 होगी। 60 में 20 का भाग करेंगे तो कितना होगा? तो 3 होगा। इतना आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो आगे दिया है कि ए, बी, सी तीनों मिलकर इसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी हमको पता होनी चाहिए। तो उसको कैसे निकालेंगे उसको आप देखेंगे। तो सबसे पहले सबको हम जोड़ देंगे। ए बी प्लस में बी प्लस सी प्लस में सी प्लस में ए, और बराबर में 5 4 9 9 3 12, बराबर में 12। कितना आ गया? 12 आ गया। अब यहां से क्या करेंगे हम? ए कितनी बार है? तो 2 बार है, तो यहां लेंगे 2a प्लस में बी कितनी बार है? तो 2 बार है। सी कितनी बार है? तो 3 बार है, और बराबर में 12। तो 2 को कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा? a प्लस बी प्लस में सी, बराबर में कितना आएगा? तो 12 आएगा। 2 से काट देंगे, 2 छके 12। तो a प्लस बी और प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? तो 6 आ गई। तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? तो 6 आ गई। इतना आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब तीनों मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे यही हमको बताना है। तो टाइम बताना है, तो टाइम बराबर क्या होता है? वर्क अपान में एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है? तो 60 है, और एफिशिएंसी तीनों कितनी है? तो 6 है। तो 6 से हम भाग कर देंगे, तो 6 दहा में 60। आंसर कितना आ गया? 10 डेज। यही हमारा क्या है? आंसर है। हमारा आंसर कितना आया? 10 डेज। तो उम्मीद है इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया है ए किसी कार्य को 10 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए के कार्य शुरू करने के 7 दिन बाद बी भी सम्मिलित हो जाता है, तो इस प्रकार वे इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। चलिए करिए और बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए, तो दिया है किसी काम को ए 10 दिन में कर सकता है और उसी काम को बी 20 दिन में कर सकता है। तो काम कितना है ये हमको मालूम नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, काम को मानते हैं। तो कैसे मानेंगे, इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 10 का और 20 का एलसीएम लेंगे। तो 10 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, तो 20 आएगा। कितना आएगा, 20 आएगा। तो हमने मान लिया कि जो टोटल वर्क है वो कितना है, वो 20 है। तो 10 दिन में ए जो है 20 काम करता है और बी 20 दिन में 20 काम करता है। अब हमको एफिशिएंसी चाहिए, तो एफिशिएंसी निकालेंगे। तो एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, वर्क अपान में टाइम। तो वर्क कितना है, 20। एफिशिएंसी कितनी है, समय कितना है, तो 10। तो 10 दूनी 20। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, तो 2 है। ए की एफिशिएंसी कितनी है, तो 2 है। इतना आप इसको समझ गए होंगे। इसकी कितनी होगी, तो 20 एकम 20। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, तो 1 है। इतना आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आगे दिया है ए के कार्य शुरू होने के 7 दिन बाद बी को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। तो ए जो है 7 दिन तक काम पहले करता है। ए जो है 7 दिन तक काम करता है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, तो 2 है। ए की एफिशिएंसी है वो कितना है, 2 है। और ये 7 दिन काम करता है, तो 7 को हम गुणा कर देंगे। तो 7 दिन में कितना काम किया, तो 14 काम ये कर लिया। ये 14 काम कर लिया। तो 14 को हम इसमें माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा, तो बचा कितना, 6 वर्ग। आगे दिया है कि उसके बाद बी भी सम्मिलित हो जाता है। उसके बाद बी भी सम्मिलित हो जाता है। तो उसके बाद बी भी सम्मिलित हो जाता है। तो आप दोनों काम करेंगे, 7 दिन बाद दोनों काम करेंगे। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, तो 2 है। बी की कितनी है, तो 1 है। तो दोनों को मिला के एफिशिएंसी कितनी है, तो 3 है। काम कितना बचा है, तो 6 काम बचा है। तो टाइम बताना है, तो टाइम बराबर वर्क अपान में एफिशिएंसी। वर्क कितना है, तो 6 बचा है और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, तो 3 है। भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 डेज। यही हमारा क्या है, आंसर है। 2 डेज हमारा आंसर है। तो उम्मीद है कि इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। शेष कार्य को ए अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा। चलिए करिए और बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए, तो दिया है ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो
बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, काम कितना है उसको हम मानते हैं, क्योंकि काम हमको मालूम नहीं है, जो मालूम नहीं होता है उसको हम मानते हैं। तो मानते क्या है, इन दोनों का एलसीएम। तो 18 और 15 का एलसीएम लेंगे। तो दोनों 18 और 15, 3 से करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 3 से फिर 5 से, 5 3 15, 15 3 45, 45 दूना 90। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 18 और 15 का, तो 90 आएगा। तो हमने मान लिया कि जो टोटल वर्क है वो कितना है, वो 90 है। हमने माना कि जो टोटल वर्क है वो कितना है, 90 है। कितना है, 90 है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता है, एफिशिएंसी निकालना। तो चलिए एफिशिएंसी निकालते हैं। तो ए की एफिशिएंसी कितना होगी, तो 18 पचे 90, 18 पचे 90। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, तो 5 आ गई। उसके बाद बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, तो 15 छक्का 90। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आई, तो 6 आ गई। इतना आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। बी ने अकेले इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, मतलब बी ने 10 दिन कार्य किया। बी ने 10 दिन कार्य किया, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, तो 6 है। कितनी है, 6 है। और काम कितना किया, 10 दिन। तो टोटल वर्क कितना किया, तो 60 वर्क किया। कितना किया, 60 वर्क किया। तो टोटल वर्क में 60 हम माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा, तो 30 वर्क बच जाएगा। तो 30 वर्क बच जाएगा। आगे दिया है कि शेष कार्य को ए अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा। जो 30 काम बचा है ए अकेला कितने दिन में कर पाएगा, यही हमको बताना है। तो टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपान में एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है, 30 है, और एफिशिएंसी कितनी है, तो ए की, किसकी, ए की, तो 5 है। तो 5 छक्के 30, कितना आ गया, 6 डेज, 6 दिन। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर 16 दिन में समाप्त कर सकता है। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया। शेष कार्य सी ने 12 दिन में समाप्त कर लिया। सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। चलिए करिए और बताइए इसको कितना आएगा। चलिए देखिए, तो दिया गया है ए और बी कोई काम 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी कोई काम 12 दिन में कर सकते हैं, और बी और सी 16 दिन में, बी और सी 16 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले काम क्या है ये हमको नहीं मालूम है, काम कितना है ये हमको मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, काम को निकालते हैं। तो काम को कैसे निकालते हैं, जो इन दोनों का एलसीएम आएगा वही हम काम को मानते हैं। तो 12 और 16 दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 2 छक 12, 2 8 16, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 यहाँ 3 और 2 दूनी 4, 2 और 3, 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, 24 दूना 48। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 48। हमने मान लिया कि जो टोटल वर्क है वो कितना है, 48 है। कितना है, 48 है। इतना आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे।
तो आगे दिया गया है कि पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्क निकालने के बाद इसके बाद हम एफिशिएंसी निकालते हैं। तो उसके बाद हम एफिशिएंसी निकालेंगे। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, तो कितनी है, वर्क अपान में टाइम, वर्क अपान में टाइम। तो वर्क अपान में टाइम, तो 48 बटे में 12, 48 बटे में 12। तो कितना आएगा, 12 चौक 48, 12 चौक 48। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, तो 4 आ गई। कितनी आ गई, 4 आ गई। और इन दोनों की बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, तो 3 आएगी। 16 3 48। तो ए और बी की एफिशिएंसी 4 और बी और सी की एफिशिएंसी 3 आ गई है। आगे दिया है कि पहले इस पर ए ने 5 दिन काम किया। जो ए है वो कितना काम किया, वो 5 दिन किया। उसके बाद बी ने 7 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया। उसके बाद सी ने 13 दिन काम किया। ए बी और सी, ए ने 5 दिन, बी ने 7 दिन और सी ने 13 दिन काम किया। अब हमको बताना है कि सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। चलिए देखिए, तो देखेंगे इसमें ए है 5 दिन और बी है 7 दिन। तो 5 दिन ए और बी तो मिलकर काम किए होंगे। तो ए और बी का हम अगर 5 दिन का निकाल लें, अगर हम ए और बी का 5 दिन का निकाल सकते हैं, तो 5 दिन इन्होंने काम किया। तो और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, तो 4 है। तो कितना काम हो गया, 4 और गुणे में 5, कितना काम हो गया, तो 20 काम इन्होंने कर दिया। इन्होंने कितना काम कर दिया, तो 20 काम कर दिया। तो बी के पास कितना दिन बचा है, तो 2 दिन बचा है। कितना दिन बचा है, 2 दिन बचा है। तो 2 दिन ये और इसमें 2 दिन, तो 2 2 4 हो जाएगा। कितना हो गया, 4 दिन। तो बी और सी कितना हो गया, 4 दिन। 2 इसमें का 2 इसमें का, यहां पे कितना बच जाएगा, तो यहां पे 11 काम बच जाएगा। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है, तो 3 है। काम कितना, 2 दिन। तो 3 दूनी 6, कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहां पे हमारा आ गया 6 वर्क आ गया। अब 20 वर्क ये और 6 वर्क ये, कितना हो गया, तो 26 वर्क हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम टोटल में 26 वर्क माइनस कर देंगे। तो कितना बचेगा, 8 में से 6 गए 2, 4 में से 2 गए 2, कितना वर्क बचा, तो 22 वर्क बच गया। कितना वर्क बचा, तो 22 वर्क बच गया। आगे दिया है सी अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो सी की एफिशिएंसी कितनी है, तो वर्क अपान में टाइम, वर्क अपान में टाइम। तो वर्क कितना है, तो 22 है। टाइम कितना है, कितना बचा है, तो 11 बचा है। टाइम कितना बचा है, तो 11 बचा है। तो 11 में 11 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो सी की एफिशिएंसी कितनी निकल आई, तो 2 निकल आई। सी की एफिशिएंसी कितनी आई, तो 2 आ गई। तो टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपान में एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है, 48 है। एफिशिएंसी कितनी है, तो 2 है। तो 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, कितना आ गया, 24 डेज। यही हमारा क्या है, आंसर है। यही हमारा आंसर है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर हम कल मिलेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो चलिए फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।